Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of displacement. So basically displacement को अगर हम define करें, so displacement it is the shortest distance, it is the shortest distance between initial and final point. So this is how we define displacement. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगर हम एनालाइज करें, सो हमें एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं दिस इज लेट्स से द स्क्वायर फील्ड. अब स्क्वायर फील्ड को हम नाम कर देते हैं ए बी सी डी. लेट्स से फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये इनिशियल पोजीशन है ए पे, आई लिख रहे हैं हम यहाँ पे. सो फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड हमें बोला गया 10 मीटर है इसकी लेंथ, साइड जो है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इस तरीके से. बाउंड्रीज की सब 10 मीटर्स है, स्क्वायर है क्योंकि, और इसको एक कंप्लीट राउंड मारने में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं. हमसे पूछा गया व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड को पहले अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें तो इट विल बी 2 मिनट्स का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और है ये, तो ये टोटल 140 सेकेंड में हमें पूछा गया है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि एक राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट है एक कंप्लीट राउंड में कितना टाइम लगा है, 40 सेकेंड लगा है. फ्रॉम ए से ए फॉर वन कंप्लीट राउंड इट टुक्स 40 सेकेंड्स, यानी कि अगर 3 कंप्लीट राउंड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर 3 कंप्लीट राउंड्स टाइम हो जाएगा 40 इंटू 3 यानी कि 120 सेकेंड्स. हमें 140 सेकेंड्स में पता करना है, तो 120 सेकेंड्स में 3 कंप्लीट राउंड हो जाएंगे, यानी ए से स्टार्ट होकर के वापस से ए पे आ जाएगा. एंड फॉर दिस 3 कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट जो होगा वही फाइनल पॉइंट भी हो जाएगा उसका, क्योंकि ये ए से चल के वापस ए पे ही आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गया, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फॉर 3 कंप्लीट राउंड, यानी कि 120 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट वॉज 0. अब बोला गया हमें 140 सेकेंड पे निकालना है, लेकिन सो 140 सेकेंड पे हम देख सकते हैं. अब 120 सेकेंड पे तो ये यहाँ आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट 0 है. अब बोला गया 140 सेकेंड पे हमें निकालना है, तो 140 यानी कि 20 और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. टोटल ए से ए पे आने के लिए वापस से इसको 40 सेकेंड लगते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 20 सेकेंड पे देखना है, तो 20 सेकेंड पे इट विल बी एट पॉइंट सी. सो वी कैन से एट 140 सेकेंड फार्मर विल बी एट सी पोजीशन पे होगा. तो यानी कि हमें अब ये हो गई हमारी फाइनल पॉइंट, इनिशियल ए था फाइनल सी है, यानी कि ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हाइपोटेनस है ए सी. तो फ्रॉम द ट्राइंगल वी कैन से, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी हम देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए बी हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर. सो यहाँ से फाइनली ए सी की वैल्यू अगर हम देखें, सो इट विल बी 2 इंटू 10 का स्क्वायर. सो फाइनली ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी 10√2 मीटर. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. सो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड या फिर 2 मिनट्स 20 सेकेंड, इट विल बी 10√2 मीटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.